Hello student, welcome to accounting classes. Student, we will discuss today case number 5. स्टूडेंट आप ये चार्ट देख रहे हैं, हम लोगों ने 4 केसेस पहले से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज केस नंबर 5 यानी इन्वर्स मेथड हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट आप लोगों ने केस डिस्कस किए उसमें इंटरेस्ट रेट आपको ऑलरेडी गिवन होती थी क्वेश्चन में, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पर कि इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होती। अगर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। वो इन्वर्स मेथड भी हो सकता है, प्रोपोर्शन मेथड भी हो सकता है और प्रोडक्ट मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में या किस सिचुएशन में हमें इन्वर्स मेथड यूज़ करना है, चलिए इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इन्वर्स मेथड तब यूज़ होता है जबकि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल होती है, साथ में उसका जो टाइम गैप होता है इंस्टॉलमेंट का वो भी हमारा इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल 10,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट है और पर ईयर आप 10,000 ही पे कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका टाइम गैप इक्वल है 1 ईयर और जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो भी 10,000 इक्वल ही है। तो ऐसी कंडीशन में हम इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड यूज़ करते हैं। इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड यूज़ करने के लिए जो हम इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन डिवीज़न करते हैं वो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 5 हैं तो हम उसको प्रोपोर्शनेट करने के लिए 5, 4, 3, 2, 1 इस ढंग से हम इन्वर्स ऑर्डर में उसको कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह अगर हमारी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 4 है तो 4, 3, 2, 1, अगर 3 है तो 3, 2, 1 इस ढंग से इन्वर्स ऑर्डर में हम उसको प्रोपोर्शनेट करते हैं, जिससे कि हम उसके बेसिस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकें कि हर एक इंस्टॉलमेंट में हमारे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और हमारा कैश प्राइस की अमाउंट कितनी है। अगर हमें इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड यूज़ करना है तो क्वेश्चन में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेंशन होनी चाहिए कि कैश प्राइस कितना है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है। अगर हाई परचेज प्राइस अलग से गिवन है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रखा है तो अब भी हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी किया है। डाउन पेमेंट प्लस अमाउंट ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट दैट इज हाई परचेज प्राइस। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में जो हमारा कैश प्राइस है इंस्टॉलमेंट में उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं इस टेबल के थ्रू। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए यहाँ पे कैश प्राइस है 55,840, डाउन पेमेंट हमारा 15,000 है, एनुअल इंस्टॉलमेंट भी हम 15,000 की पर ईयर पे कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है हमारा 3। अगर हम हाई परचेज प्राइस कैलकुलेट करें तो 15,000 प्लस 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 45,000, तो टोटल अमाउंट ऑफ हाई परचेज कितना हो जाएगा 60,000। अब हमारे हाई परचेज प्राइस भी गिवन है और कैश प्राइस भी, दोनों में से अगर हम हाई परचेज प्राइस में से अगर कैश प्राइस लेस कर दें तो हमारे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा दैट इज़ 4160। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि टोटल जो इंटरेस्ट है वो पर ईयर हम कितना पे कर रहे हैं एक इंस्टॉलमेंट के साथ में। अब देखिए इसको भी बहुत इजीली हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। चलिए इस टेबल को देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे किया था, लेकिन उसमें हमें क्या दे रखा होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होता था। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिसिंग है, तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो हम किस पे करेंगे, आउटस्टैंडिंग हाई परचेज प्राइस पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए टोटल हाई परचेज प्राइस हमारा 60,000 है और हमने डाउन पेमेंट कर दिया कितना 15,000, तो हमारा आउटस्टैंडिंग हाई परचेज प्राइस कितना हो गया 45,000 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा 30,000 और थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा 15,000, और अगर हम टोटल करेंगे तो वही हमारा 60,000 हाई परचेज प्राइस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, वो है आपकी 3, और 3 के हिसाब से अगर हम उसको प्रोपोर्शनेट करें तो 3 to 1, मैंने जैसे आपको बताया कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे हमें अपोर्शन करना है इसको। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा 3, सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा 2 और लास्ट ईयर के लिए हो जाएगा 1। अगर हम इस रेशो का टोटल करते हैं तो हमारा आ जाता है 6। अगर हम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर इंस्टॉलमेंट निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 4160 हमारा टोटल इंटरेस्ट है। फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रोपोर्शनेट है वो 3/6 हो जाएगा,
तो हमारी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 2080। सेकेंड ईयर में 416 को 2/6 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा जाएगा 1387। इसी तरह अगर हम थर्ड ईयर में देखें तो 4160 को 1/6 प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 693 हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमारा इंटरेस्ट है वो इंक्रीजल जो इंस्टॉलमेंट है उसमें इंक्लूडेड है। अब हमारा इसका टोटल करके देख लीजिए, देखिए इसका भी टोटल 4160 है, इसका मतलब आपका वेरीफाई हो रहा है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हमें पता है फर्स्ट ईयर के लिए 15, सेकेंड ईयर के लिए 15 और थर्ड ईयर के लिए भी हमारी 15,000 की इंस्टॉलमेंट हमारी दे रखी है और डाउन पेमेंट हमने 15,000 का कर रखा है। अगर हम इसका टोटल करें तो हमारा 60,000 आ रहा है, वो क्या है हमारा हाई परचेज प्राइस। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट में हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2080। अगर हाई परचेज प्राइस में से इंटरेस्ट की अमाउंट लेस कर देंगे तो अमाउंट ऑफ कैश प्राइस आ जाएगा। अब देखिए इसमें 15,000 में 2080 लेस करेंगे तो 12,920 आपका अमाउंट ऑफ कैश प्राइस आ जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में 1387 को लेस कर दीजिए 15,000 में से तो 13,613 आपका कैश प्राइस आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। इसी तरह थर्ड ईयर में आप देखेंगे तो 693 को लेस कर देते हैं तो हमारा जो कैश प्राइस रिमेनिंग बचेगा वो हो जाएगा 14,307। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। देखिए यहाँ पर टोटल ऑफ कैश प्राइस कर लीजिए। देखिए कैश प्राइस में डाउन पेमेंट 15,000, फर्स्ट ईयर का 12,920, सेकेंड ईयर का 13,613 और लास्ट ईयर का 14,307। इसका हम टोटल करेंगे तो 55,840 आ रहा है और इंटरेस्ट हमें पता है 4160। इन दोनों का टोटल अगर हम करें तो 60,000 आना चाहिए। आप वेरीफाई करके देख लीजिएगा, यही अमाउंट आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसी के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको असाइनमेंट के लिए, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई क्वेरीज है या डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।